नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों बिहार में अगर चर्चा का मुद्दा, सुर्खियों का मुद्दा अगर कोई बना हुआ है तो वो आईएएस अधिकारी के पाठक है। के पाठक का नाम कौन नहीं जानता। खासकर शिक्षा विभाग में ये नाम सुनते ही शिक्षकों के भीतर हड़कंप सा मच जाता है। आखिर के पाठक का विवादों से पुराना रिश्ता क्यों है और विवादों में रहकर उन्हें काम करना क्यों पसंद है। लगातार टारगेट सेट कर रहे, निशाने पर निशाना साध रहे हैं। उनके सामने शिक्षा विभाग के ही मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तो जैसे चुप हो गए हैं। काम करना के पाठक की जिम्मेवारी है, लेकिन काम के बीच वो इतना विवादों में क्यों आ गए हैं, आइए जानते हैं। केशव कुमार पाठक यानी के पाठक, आज ये नाम आजकल बेहद सुर्खियों में है। ये नाम बिहार में इन दिनों प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में खूब गूंज रहा है। के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं और जब से इस पद पर काबिज हैं, कईयों की नींद हराम हो गई है। उनका मिशन क्लियर है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। उन्होंने हाल में ही शिक्षा से जुड़े कुछ फैसले लिए हैं, जिनमें स्टाफ के जींस टी शर्ट पहनने पर पाबंदी से लेकर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग स्कूलों के चलने पर रोक आदि शामिल है। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ पीट पत्र भी भेजा था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सीएम नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा था और अब सरकारी स्कूलों में उन्होंने छुट्टी में कटौती कर दी है। वैसे यह पहली बार नहीं कि के पाठक को लेकर इतनी सरगर्मी दिख रही है। के पाठक की छवि पावर लॉबी में ऐसे अफसर की है जो हमेशा विवादों में रहे हैं। मंत्रियों और राजनेताओं से उनकी तकरार का पैटर्न पुराना है। कहा जाता है कि सालों पहले वो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। 2016 में तो उन्होंने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को मानहानि का लीगल नोटिस भी भिजवा दिया था। 1990 बैच के आईएएस के पाठक पहली बार 1996 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने सांसद निधि के पैसों से बने एक अस्पताल का उद्घाटन एक सफाई कर्मचारी से करवा दिया था। 2010 में वह सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए थे, जिसके बाद वापसी बिहार में 2015 में हुई। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने के पाठक को वापस बुला लिया। राज्य में शराबबंदी लागू करने की कमान उन्हें ही सौंपी गई। हालांकि इसके दो साल बाद ही वो फिर दिल्ली लौट गए। अब 2021 में के बाद से वो पटना में है। यूपी से पढ़े लिखे 1990 बैच के इस आईएएस अफसर के करियर को लेकर दो विपरीत छोर ही दिखते हैं। एक और उनकी इमेज कड़क और फटाफट फैसले लेने वाले अफसर की है, तो दूसरी तरफ उनका दामन विवादों से भी भरा रहा है। 2018 में पटना हाईकोर्ट ने के पाठक पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। एसबीआई के 7 बैंक मैनेजरों ने उन पर मनमानी का आरोप लगाया था। स्टैंप ड्यूटी देर से जमा करने से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने आरोप सही पाया था। पटना हाईकोर्ट में हाजिरी न लगाने को लेकर वारंट से लेकर विभागीय बैठक में अपशब्दों के कथित इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। हालांकि उनके पक्ष में कहा जाता है कि वह स्कूली शिक्षा को पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। लगातार सरकारी स्कूलों में छापेमारी कर रहे हैं। टीचरों में हड़कंप मचा है। कई दफा के पाठक के खिलाफ टीचर प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, पर के पाठक को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उनका टारगेट एकदम सेट है। वो निशाना पर निशाना लगा रहे हैं। उनके विरोधी अब बस निशाना चूकने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, के पाठक का नाम एक कड़क और तुरंत फैसला लेने वाले अधिकारी के नाम से जाना जाता है। विवादों में भी रहते हैं। हालांकि इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं के पाठक और बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए। लगातार अलग अलग जिलों में चले जाते हैं, सरकारी स्कूलों में चल जाते हैं और अचानक छापेमारी करने लगते हैं, निरीक्षण करने लगते हैं, जिसके बाद बिहार के शिक्षा विभाग के तमाम कर्मचारी और बिहार के सरकारी शिक्षकों के भीतर हड़कंप सा मच गया है। इन दिनों उन्होंने छुट्टियों में कटौती की भी जो नई
फरमान जारी की है, जिसके बाद के पाठक को लेकर के बिहार के तमाम जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।